जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर और राजनीति की गलियारों में खुशी और गम दोनों के लिए एक बड़ी खबर है कि आज राउज रेवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को थोड़ी राहत मिल गई। मतलब राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को बिना तथ्य और सबूत के फटकार लगाते हुए इन दोनों को बरी कर दिया और साथ ही इन एजेंसियों को इनके ऊपर मूल्यांकन करने का आदेश भी दिया। मगर सबसे बड़े कितने सवाल यहां से खड़े हो जाते हैं कि लाखों करोड़ का घोटाला हुआ, एक शराब के ऊपर, एक बोतल शराब के ऊपर दूसरा बोतल शराब फ्री दिया गया, इतने ठेके खोले गए और साउथ लॉबी तक के लोग, कितने लोग उसमें गिरफ्तार हुए। उसमें बीआरएस की लड़की के कविता भी मुजरिम बनी, वो भी जेल के सलाखों में गई और मनीष सिसोदिया 500 से अधिक दिन तक जेल में थे और अरविंद केजरीवाल 156 दिन तक जेल में थे। दो बार उनको जमानत मिली। तो ये क्या जो कानून व्यवस्था है, इस पे लोग कहते हैं कानून पे कोई शक न करे, उंगली न उठाए। जैसे ही एनसीईआरटी बुक में जजों के भ्रष्टाचार के बारे में एक चैप्टर क्या जोड़ा गया, पूरा सुप्रीम कोर्ट तक विरोध में खड़ा हो गया कि हमें बदनाम किया जा रहा है। मगर सीधे एक जज यशवंत सिन्हा के घर पे करोड़ों रुपए जले मिले। आज तक ये साबित नहीं हुआ कि वो पैसा किसका था। आज अगर वो करोड़ों रुपए हम जैसे गरीब लोगों को मिल गए होते तो आज कितने लोगों का भला हो जाता। मगर नहीं, ये खेल कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। इसके पहले एक बार जज ने कहा था कि सीबीआई, मतलब यूपीए के सरकार के टाइम, कि सीबीआई तो पिंजरे का तोता है। तो आज क्या वापस सीबीआई एक बार तोता साबित हो गई। और इसके बाद अब अगर एक केस खड़ा ही नहीं होगा, कहते इसमें कोई तथ्य ही नहीं है, तो ईडी का क्या होगा। ईडी ने भी तो केस दर्ज करके मनीष सिसोदिया को अंदर डाला, केजरीवाल को 10-10, 12-12 सम्मन देने के बाद घसीट के उठा के लेके गई। ये कितने सवाल। मैं किसी पार्टी के फॉल आउट या किसके छोटे होने के लिए या किसके बड़े होने पे नहीं जाता हूं, मगर एज ए इंडियन सिटीजन इट्स मोरल क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी पार्टी एंड टू द कोर्ट आल्सो, कि आज जो कोर्ट में भले लोअर कोर्ट हो, पगार तो ले रहे हैं, खर्चे दुनिया भर के ले रहे हैं। और अगर बाद में मामला कहते में यहाँ पे हार जीत हुई तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मेरा एक बार यहाँ पे भी मानना है कि देश का बर्डन कब कम होगा, देश में महंगाई कब कम होगी, भारत सोने की चिड़िया कैसे बन पाएगी, यहाँ पे बेरोजगारी महंगाई पे अंकुश कैसे लगेगा। कि जब ये अगर लगता है कि राउज रेवेन्यू कोर्ट का फैसला बेकार है, क्योंकि जैसे ही फैसला आया केजरीवाल तो जश्न मनाने लगे। आज केजरीवाल रो दिए कि मेरी पार्टी को खत्म किया जा रहा था और
मुझे जानबूझ के घसीट के अंदर डाला गया। अगर आज 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं थोड़ी देर में, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर अभी ये नहीं बोल सकते, हाँ तथ्यों के अभाव में छूट गए, तो ये 2 साल 2.5 साल तक अगर जो जांच एजेंसियां हैं अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाई तो क्या किसकी चूक है। और दूसरी बात कि अगर कोई घोटाला हुआ ही नहीं, फैब्रिकेटेड था, तो ये दुनिया भर का ये जो रिसोर्सेस लगाए गए, बार बार कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अपने देश के कानून में इन लचीलेपन का क्या कभी कोई सॉल्यूशन है? हाँ, एक बात है जरूर हुई कि अरविंद केजरीवाल अगर ऐसे टाइम पे छूटे हैं तो उनको पॉलिटिकल गेन जरूर होगा, क्योंकि जहां एक बार उनका अस्तित्व खतरे में था दिल्ली हारने के बाद, वो पंजाब में, अब की बार पंजाब में भी उनकी सरकार रिपीट होने की संभावना नहीं थी, मगर अब उनको एक बूस्टअप मिल गया, एक उनको एनर्जी मिल गई, संजीवनी मिल गई, और हो सकता है कि अपने ईमानदारी का ढोल वापस वो पूरे भारत में पीटेंगे। और एक बार फिर जो पंजाब, न तो वहां पे नशा कम हुआ, न करप्शन कम हुआ, और आज पंजाब में जिस हिसाब से वहां के गैंगस्टर एक्टिव हुए हैं उन पे भी कोई रोक नहीं लग पाया, तो क्या अरविंद केजरीवाल 2027 में फिर से एक बार पंजाब में रीगेन करेंगे? आगे दूसरा मुश्किल खड़ा करेंगे कांग्रेस को गुजरात में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 115, 120, 22 तक जीतती थी, पिछली बार 165 सीटें जीत गई, तो क्या एक बार फिर केजरीवाल गुजरात में अपनी ढोल पीटेंगे ईमानदारी का? अगले साल वहां पे निगम चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ एक बार क्या ऐसी कोई प्लानिंग कि पहले अरविंद केजरीवाल नापे गए, अब कांग्रेस नप जावे? ये राजनीति हमें थोड़ी कम समझ में आती है। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां जाती है सीबीआई, और क्या सीबीआई वापस अपना केस खड़ा कर पाती है, या फिर अगर नहीं खड़ा हुआ तो ईडी का क्या होगा, क्योंकि ईडी का भी केस अगर ऐसे औहदे मुंह गिर गया तो इन एजेंसियों का जो क्रेडेंशियल है, आम आदमी पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, आम जनता को देश के कानून पे और देश की जुडिशियरी पे कितना % होगा, क्योंकि बार बार एनसी जैसी की जिक्र की जा रही है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके देश में एक ऐसी प्रक्रिया बने जजों की कि जो नियुक्ति के माध्यम से आए, एग्जाम के माध्यम से आए, टैलेंट के माध्यम से आए, प्रमोशन से नहीं होना चाहिए। तो क्या एक बार फिर सवालों के घेरे में न्यायपालिका होगी? ये बहुत गंभीर सवाल है। साथ ही देश की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे फिर एनआईए हो, सबके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अब ये हमारे असली चिंता का विषय है। आप लोगों को मैं भी एक बार अरविंद केजरीवाल को एक स्वच्छ राजनीति के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि अगर आप आगे भी बरी होते हैं और लगता है कि हाँ आपके साथ किसी प्रकार का झूठा फैब्रिकेटेड केस बनाया गया, इसमें जो भी दोषी पाए जाएं, जो भी इन्वॉल्व हो, इवन कोई भी कितना बड़ा भी आदमी हो, उसको भी सजा ऐसी ही मिलनी चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
धन्यवाद।